हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द स्टार एकेडमी। सो आज हम इस सेशन में एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करने वाले हैं और इस सेशन में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ओके, पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज 3.1 एंड इंट्रोडक्शन क्लास भी किया हुआ है इस चैप्टर के ऊपर। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया गया है, वहां जाके आप देख सकते हो। ओके, एंड इन दिस सेशन हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, here to solve the given pair of linear equation in two variable there are two methods. One is graphical method and another one is algebraic method. Okay, graphical method के ऊपर हमने exercise 3.1 में problems किए हुए हैं and in this exercise हम algebraic method use करेंगे. Okay, in algebraic method again there is two types. One is substitution method and another one is elimination method. Okay, but here in the exercise 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, हमें किसी एक इक्वेशन को लेकर सॉल्व करके फिर उसकी वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में डाल के वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, जब आप इस प्रॉब्लम्स को करोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट हियर इन द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 द सब क्वेश्चन इज the pair of linear equations are given. Here first equation is x plus y is equal to 14 and the second equation is x minus y is equal to 4. Okay, first हम इन substitution method क्या करते हैं, first equation को equation number 1 ले लेंगे and इन second equation को equation number 2 ले लेंगे। Okay, next हम क्या करेंगे, कोई एक equation लेके एक variable के place पर जो भी value डालना है वो find out करेंगे। Okay, next मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लूंगी। ओके, फर्स्ट स्टेप इज कोई एक इक्वेशन को लेना है। ओके, इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई 14, y जब इक्वल के राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस y है माइनस y हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू, x इज इक्वल टू 14 माइनस y। ओके, कोई भी एक इक्वेशन में जहां भी x प्लेस है उस प्लेस पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, कंसीडर इट इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट यहाँ इन दोनों इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन ले लो। मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 लूंगी। ओके, इक्वेशन नंबर 2। सो व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2 हियर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट यहाँ x की वैल्यू क्या आई है, x के प्लेस पर जो भी x की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में है उस वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे। ओके, व्हाट इज द x, दैट इज 14 माइनस y। ओके, माइनस y का माइनस y इज इक्वल टू 4। ओके, हियर 14 माइनस y क्या होगा, जब भी साइन सेम आता है तो हम ऐड करते हैं, ऐड साइन माइनस डालेंगे। ओके, माइनस y एंड y इज 2y इज इक्वल टू 4 आ गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ माइनस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 14 इक्वेशन के राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। ओके, माइनस 14। ओके, नेक्स्ट हियर माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 इज, हियर 14 में 4 माइनस करोगे तो 10 बचेगा एंड साइन माइनस होगा। ओके, माइनस 10 रिमेंड। ओके, नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल टू माइनस 10, जब माइनस 2 इक्वल के राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, माइनस 2। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 5 जा 10। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू 5 आ गए। ओके, y जब हमारा वेरिएबल की वैल्यू 5 आ गई है तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, डाल के अनदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, देन यहाँ मैं इक्वेशन नंबर 3 ले रही हूँ। ओके, इक्वेशन नंबर 3 इज x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, दैट इज x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू क्या है, y इज 5। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस वन, 14 माइनस 5 इज 9। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई 9। ओके, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कोई भी एक इक्वेशन लेके इक्वेशन 3 फॉर्म कर लेंगे। दैट मीन्स कोई भी एक वेरिएबल के प्लेस में जो भी वैल्यू यहाँ आएगी उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करके देन हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next in question number 1, sub question number 2 is
s minus t is equal to 3. Second equation is s by 3 plus t by 2 is equal to 6. Okay, these are the two linear equation given. Okay, फर्स्ट हम क्या करेंगे, s माइनस 3 को इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6 इज अवर इक्वेशन नंबर 2. ओके, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड. फर्स्ट स्टेप में हम किसी भी एक इक्वेशन को लेके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, हियर मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रही हूँ, s माइनस टी इज इक्वल टू 3. सो s क्या हो गया, s इज इक्वल टू 3 माइनस टी का क्या होगा, इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस टी बन जाएगा. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ, नॉट इट इज द वैल्यू ऑफ x, बट इन ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे और वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, आई एम टेकिंग हियर नाउ इक्वेशन नंबर 2 दैट इज s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6. ओके, s इज इक्वल टू 3 प्लस 3 जो भी वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर डालेंगे. ओके, s इज इक्वल टू 3 प्लस t. ओके, हियर s के प्लेस पर हम क्या डालेंगे, 3 प्लस t बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6. ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे. ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको t की वैल्यू आएगी. हियर नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ क्रॉस एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. ओके, 3 इंटू 2 इज 6. ओके, यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस टी एंड प्लस 3 इंटू टी. ओके, 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t. ओके, इज इक्वल टू 6 एज इट इज. ओके, हियर मल्टीप्लाई दिस वन, 2 3 is 6 प्लस 2 into t is 2t plus 3t is equal to 6 is डिवाइडेड बाय में जो भी 6 है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाएगा, राइट हैंड साइड तो मल्टीप्लीकेशन होगा. सो इनटू 6. ओके, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज 5t इज इक्वल टू 6 6 36. हियर क्या होगा, 6 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 5t इज इक्वल टू 36 प्लस 6 है तो ये माइनस 6 हो जाएगा. 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज 30. That is t is equal to 30 by 5 is 5 1 जा 5 6 जा, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई. ओके, t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई. इक्वेशन ले लो, हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और आप यहाँ s इज इक्वल टू 3 प्लस टी लिए हो ना, इसमें भी आप इस वैल्यू को डाल के फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, सो हियर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और ये भी इक्वेशन ले सकते हो. ओके, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी. इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, t की वैल्यू डालेंगे. ओके, s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू क्या है, 6. सो s इज इक्वल टू क्या आ गया, s की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस 3 इज 9. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ s वेरिएबल एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ t वेरिएबल. ओके, चलिए सब क्वेश्चन 3 देखते हैं. ओके, द सब क्वेश्चन 3 इज 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 दिया गया है. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको. टेक 3x minus y is equal to 3 is equation number 1 and 9x minus 3y is equal to 9 is equation number 2. Okay, कोई भी एक इक्वेशन ले लो and solve that one. 3x minus y is equal to 3. So 3x is equal to 3. जब माइनस y इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा and x is equal to 3 plus y by 3. Okay, ये 3 क्या होगा, राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द अनदर इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं एंड x की वैल्यू जो भी यहाँ आई है उस x की वैल्यू को हम उस इक्वेशन में डालेंगे. ओके, सी हियर नेक्स्ट हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन ले लिया. ओके, इन इक्वेशन 2 व्हाट इज द इक्वेशन 2 हियर, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 इज द इक्वेशन नंबर 2. ओके, यहाँ 9 व्हाट इज द x हियर, x क्या आ गया हमें, 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 3. ओके, x के प्लेस पर हम उसका वैल्यू डाल देंगे. ओके, 3 प्लस वाई बाई 3. ओके, माइनस 3y इज इक्वल टू 9. ओके, हियर सी 3 1 जा 3 3 जा 9. सो यहाँ क्या बचा, 3 इंटू 3 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 9. ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई दिस वन, 3 3 जा 9 प्लस 3 इंटू y इज 3y माइनस 3y is equal to 9. Okay, here 9 plus 3y minus 3y get cancelled, so 9 is equal to 9. जब भी आपको ऐसा सोल्यूशन मिलेगा, दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ दिए गए लीनियर इक्वेशंस के सारे रेशियो इक्वल होंगे. ओके, सारे रेशियोज क्या होंगे, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 हो गया. अगर सारे रेशियोज इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म हो गए. अगर कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म हो रहे हैं तो वहां मेनी सोल्यूशंस फॉर्म होंगे. ओके,
नेक्स्ट सब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. ओके, द सब क्वेश्चन नंबर 4 is 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and equation number 2 is 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. ओके, यहाँ डेसिमल पॉइंट्स में आपको वैल्यू दी गई है. ओके, घबराने वाली कोई बात नहीं. यहाँ अगर डेसिमल आता है तो कैलकुलेशन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो डोंट वरी, बहुत ही इजीली यहाँ हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ओके, सी हियर, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन इज 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 is our equation number 1 and 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3 is our equation number 2. Okay, here हम कोई भी एक इक्वेशन लेके सेम मेथड फॉलो करेंगे. ओके, कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे एंड इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म करेंगे. दैट मीन्स कोई भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी. सी फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 है, तो यहाँ 0.2x इज इक्वल टू 1.3. जब आप 0.3y को राइट हैंड साइड भेजोगे तो माइनस 0.3y होगा. ओके, देन नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y. यहाँ 0.2 क्या होगा? डिवाइड होगा. ओके, 0.2. ओके, दिस इज द वैल्यू विच वी विल पुट इन एनी इक्वेशन इन प्लेस ऑफ x. ओके, जो भी इक्वेशंस लोगे उस इक्वेशन में x के प्लेस पर हम इस वैल्यू को डालेंगे. ओके, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं. ओके, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल के देखते हैं. ओके, इन इक्वेशन नंबर 2. ओके, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2? 0.4. 0.4 x है, x के प्लेस पर हम उसकी वैल्यू डालेंगे. दैट इज 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2. ओके, प्लस 0.5y plus 0.5y is equal to 2.3. Okay, now here 0.2 1 जा 0.2 2 जा, आंसर क्या आ गया? 0.2 into 1.3 minus 0.3y plus 0.5y is equal to 2.3. Okay, now हम क्या करेंगे? 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से और 0.3y से. ओके, 0.2 into 1.3 here, 2 1s are 2, 2 3s are 6, so 2.6 here, plus into minus is minus. Here 0.2 into 0.3y क्या होता है? 0.2 into 0.3 is 0.6y. Okay, 0.6y. Okay, next plus 0.5y plus 0.5y is equal to 2.3. Okay, here 2.6 minus 0.6 plus 0.5 कितना आया? माइनस 0.1y. ओके, इज इक्वल टू 2.3. जब आप इसको 2.6 को इक्वल के राइट हैंड साइड भेजोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6 होगा. ओके, हियर आप इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा? माइनस 0.1y is equal to 2.3 minus 2.6 is minus 0.3. Okay, here y is equal to minus minus कैंसल होगा, तो यहाँ क्या होगा? 0.3 by 0.1, 0.1 get cancel, तो यहाँ आंसर क्या आ गया? y is equal to 3. What is our y variable value? y is equal to 3. So x is equal to 1.3 minus 0.3 by 0.2. Okay, here 1.3 माइनस 0.3 y के प्लेस पर हम क्या डालेंगे? 3. ओके, बाय यहाँ क्या है? 0.2. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू. x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 क्या हो गया? 0.3 इंटू 3 इज 0.9. ओके, डिवाइडेड बाय 0.2 आ गया. ओके, हियर नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट द 1.3 माइनस 0.9. Here x is equal to 1.3 minus 0.9 is 0.4 is the answer, divided by 0.2. Okay, here see 0.2 1s are 0.2s are here 0.4. So x is equal to value क्या आ गई? x is equal to 2 is our answer. Okay, here आपको बस डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन पता होना चाहिए. अगर वो पता है तो आप इसको इजी से सॉल्व कर सकते हो. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन. Next sub question number 5 is here first equation is square root of 2x plus square root of 3y is equal to 0 and second equation is square root of 3x minus square root of 8y is equal to 0. नेक्स्ट हम यहाँ क्या करेंगे?
स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 0 को हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0 इज अवर इक्वेशन नंबर 2. ओके, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन लेके x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सी हियर फर्स्ट हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 0. ओके, हियर अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 3y को अगर आप राइट हैंड साइड भेजोगे तो क्या होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y होगा. ओके, x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. ओके, इस इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर कोई एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, सी मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 ले रही हूँ. सब्स्टिट्यूट the value of equation number 3 in equation number 2. Okay, so here equation number 2 is square root of 3x minus square root of 8y is equal to 0. Okay, square root of 3 x के प्लेस पर हम क्या डालेंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके, इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई square root of 2y. Okay, here next minus square root of 8y is equal to 0. Okay, next हम इसको सॉल्व करेंगे. स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो गया, स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर y हो गया. ओके, हियर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर इंटू y. ओके, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके, नेक्स्ट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 y इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ क्या होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो क्या बचा, हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, यहाँ माइनस 3y डिवाइडेड बाय क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू y इज इक्वल टू 0 आ गया. ओके, हियर माइनस 3y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 2y इज इक्वल टू, जब आप डिवाइड में, जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो इक्वल की राइट हैंड साइड भेजोगे तो क्या होगा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा. ओके, 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ क्या बचा, माइनस 3y माइनस यहाँ क्या होगा, 8 2 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर जब निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ 4y बचेगा. ओके, इंटू इज इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7y. जब भी साइन सेम आता है तो हम यहाँ ऐड करके माइनस साइन लिखते हैं. ओके, माइनस y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 7, दैट गिव्स y इज इक्वल टू 0. ओके, सो आंसर क्या आया, 0 बाई एनी नंबर इज 0. यहाँ y वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो ये y वेरिएबल की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में डालेंगे एंड x वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, नेक्स्ट आप यहाँ प्लेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ तो आप नीचे लिखते जाइए. ओके, मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में y की वेरिएबल की वैल्यू डालूंगी. ओके, एंड हम यहाँ x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. ओके, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. Okay, x is equal to minus square root of 3. What is the value of y? Y is 0. Okay, by square root of 2. Okay, here x is equal to 0 into anything is 0 by square root of 2. 0 by anything is x is equal to 0. Okay, y की वैल्यू भी 0 है and x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई. Okay, next sub question 6 is here. 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2. Okay, and the equation number 2 is x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6. Okay, first हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे and this is इक्वेशन नंबर 2. Okay, नेक्स्ट हम किसी इक्वेशन को लेके क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. ओके, व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 2 हियर, x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6. ओके, x by 3, यहाँ क्या करेंगे, y by 2 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू 13 by 6 माइनस y by 2 होगा. ओके, यहाँ प्लस y by 2 है, यहाँ क्या होगा, माइनस y by 2 होगा. ओके, नाउ
6 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 6 ही एलसीएम आएगा। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन x by 3 इज इक्वल टू, हियर 6 इज द एलसीएम, तो यहाँ बचा क्या 13 और 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 3 जा हो जाएगा तो 3y बच गया। ओके, हियर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे राइट हैंड साइड भेजेंगे, डिवाइडेड में है तो यहाँ इक्वल के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 माइनस 3y बाई 6। ओके, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो वैल्यू क्या बच गई, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। ओके, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करेंगे। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कोई एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोई भी एक इक्वेशन ले लो एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x हियर। ओके, कोई हियर मैं इक्वेशन नंबर 1 लेती हूँ। ओके, इक्वेशन नंबर 1 इज 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to -2. Okay, write down here 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to -2 is the equation number 1. Okay, इस इक्वेशन में हम x की जो भी वैल्यू यहाँ आई है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, दैट गिव्स 3, x के प्लेस पे हम उसकी वैल्यू डालेंगे, दैट इज 13 minus 3y by 2. ओके, राइट डाउन 13 minus 3y by 2 होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ डिवाइडेड बाय 2 है ना, उसको हम यहाँ डाले हैं। ओके, -5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसे हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 होगा, इंटू 1/2 होगा। ओके, दैट गिव्स 3 into 13 is, what is the 3 into 13, that is 3 is 9, 3 was 13, 9. Okay, minus 3 3 is 9y by 2 इंटू 1/2 होगा। जो भी ये डिनोमिनेटर में 2 है तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगा, 1/2 होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो माइनस बचा क्या, -5y बाई 3 इज इक्वल टू -2 बचा। ओके, नेक्स्ट यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट बचा क्या, यहाँ 39 माइनस 9y इंटू 1 इज 9y माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इज 4 इंटू 3 इज 12, इन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3 इंटू 39 माइनस 9y माइनस 5 इंटू 4, 4 5 जा 20y। ओके, इज इक्वल टू -2। ओके, नेक्स्ट यहाँ 3 इंटू 39 कर लो, 3 इंटू 39 करोगे तो 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 इज 11। ओके, माइनस 3 9 जा 27y माइनस 20y इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या करेंगे, 12 डिनोमिनेटर में है, जो भी इक्वल के इधर भेजोगे तो इंटू -2 होगा, तो यहाँ क्या आएगा आंसर, इंटू -12 इंटू 2 इज हियर 24। ओके, 12 2 जा 24, दैट इज -24 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ हम क्या करेंगे, 117 माइनस 27y माइनस 20y, माइनस माइनस है तो ऐड होगा, एंड साइन माइनस डालेंगे, 27 and 20 is 47, y is equal to -24। ओके, नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 1 minus 47y is equal to -24। हियर 117 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यहाँ माइनस प्लस है, माइनस होगा वो 117। ओके, सॉल्व दिस वन, हियर क्या बचा, -47y इज इक्वल टू, यहाँ -24 माइनस 117 है तो माइनस माइनस है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड साइन माइनस रखेंगे। ओके, -24 माइनस 117 इज हियर -141 बचेगा। ओके, नेक्स्ट हियर y इज इक्वल टू -141 डिवाइडेड बाय -47। ओके, दिस विल बी कैंसल्ड, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 47 1 जा एंड 47 3 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, 3। ओके, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में डाल के x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, हियर मैं इक्वेशन नंबर 3 ले गई हूँ। व्हाट इज द इक्वेशन नंबर 3 हियर, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, राइट डाउन हियर 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ओके, y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू x की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y क्या है, y इज 3। ओके, divided by 2. What is the value here? X is equal to 13 minus 3 3 is 9 by 2. Okay, 13 minus 9 is x is equal to क्या बचा, 4 by 2. So x is equal to 2 1 जा 2 2 जा,
x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2. ओके, हियर y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई. ओके, दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ओके